दोस्तों, आज हम बात करेंगे मल्टी लेवल लिस्ट की। मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब क्या होता है? मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब होता है कि अगर हमें मल्टी लेवल लिस्ट को जानना है, ओटी ओटी वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लो जैसे आपने कहा कि सब्जियों के नाम लिखो, कोई चार, मेरा मतलब है जैसे आप बनेंगे करोड़पति में जो क्वेश्चन आते हैं ये सब ओटी लेवल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो जो भी ये क्वेश्चन है इनको बनाते कैसे हैं, कभी कभी हम क्या करते हैं कि नंबरिंग डालना शुरू कर देते हैं। नंबरिंग के द्वारा हम पहले टाइप कर लेते हैं, पहले नंबरिंग डाल देते हैं, फिर टाइप कर देते हैं, फिर नंबरिंग डाल देते हैं 1, फिर टाइप कर देते हैं, फिर 2 3 4 इस तरह नंबर। लेकिन ऐसे कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इजी है आप मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ करो। मतलब ओटी वाले क्वेश्चन अगर आपको बनाना है तो मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ ही करना पड़ेगा। तो फिर आज हम सीखते हैं मल्टी लेवल लिस्ट किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें देखो, जब हम मल्टी लेवल लिस्ट पर हम क्लिक करते हैं तो देखो इसमें बहुत सारे डायग्राम खुल के आ रहे हैं, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के। तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आती ये है क्या चीज़, तो यही चीज़ इसी के द्वारा आप बना सकते हो ओटी वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जैसे देखो ये फॉर्मेट दिए हुए हैं, कोई भी एक फॉर्मेट ले लो, ये हेडिंग वाला है, ये बोल्ड वाला है, ठीक है ना, और ये नंबरिंग वाला है, ठीक है, ये ABCD वाला है, ठीक है ना, और भी बहुत सारे फॉर्मेट हैं जो भी आपको ठीक लगे। फिलहाल मैं आपको ये फॉर्मेट के द्वारा आपको ओटी वाले क्वेश्चन कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। मैं भी तो देखो, सबसे पहले उसके लिए हमें पहले मैटर को समझना होगा, हम किस तरीके से बना सकते हैं। आप मैटर को समझ जाओगे फिर आप ऑटोमेटिक बना लोगे, ठीक है ना। तो मैंने मान लो यहाँ पर कुछ मैटर लिखे हुए हैं, ठीक है ना, अब इसी में आपको बनाना है। तो देखो पहला क्या लिखा है, मेन्यू बार कौन से हैं, उनके सब मेन्यू बार के बारे में बताओ, ठीक है। तो मेन्यू बार कौन से हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं, मेन्यू बार। होम मेन्यू बार, इंसर्ट मेन्यू बार, पेज लेआउट मेन्यू बार, रेफरेंस मेन्यू बार, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ठीक है ना। तो इन सबको मेन्यू बार बोलते हैं। अब वो बोल रहा है मेन्यू बार कौन से हैं, तो ये क्या हो गए, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये मेन्यू बार हो गए, ठीक है। ये कौन सा है, होम मेन्यू बार। कौन सा है, ये वाले, ठीक है। सब मेन्यू बार के बारे में बताओ, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, इन सबको अच्छे से बताया। तो सब मेन्यू बार देखो ये होते हैं, जैसे हमने इंसर्ट पर क्लिक किया तो इनके ये सब मेन्यू बार हो गए, पेज लेआउट पर क्लिक किया तो इनके ये सब मेन्यू बार हो गए, और होम पर भी क्लिक करते हैं तो इनके ये सब मेन्यू बार हो गए, ठीक है ना। तो इनको बारे में बताना है, कोई चार के बारे में बता सकते हैं, चार की OTP बनती है तो कोई चार ऑप्शन को ले लो, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉरवर्ड, पेंटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने कट, कॉपी, पेस्ट, फॉरवर्ड, पेंटर, ये चार ये ले लिए हैं। मेन क्वेश्चन आपका ये है, और उसके आपके ये होम मेन्यू बार, जैसे कहते हैं ना कि सही विकल्प चुनो, ठीक है, फिर उसमें क्वेश्चन दे देते हैं, फिर उसमें सही निशान लगाने पड़ते हैं, या फिर उसमें ओटी वाले क्वेश्चन दे देते हैं। तो मेन क्वेश्चन कौन था, सही विकल्प चुनो, उसमें 5 और 5 क्वेश्चन बन के आ गए, सेम उसी प्रकार को मैं बताना चाह रहा हूँ। तो मेन क्वेश्चन आपका ये है। अब उन्होंने बोला है मेन्यू बार कौन कौन से हैं, उन सब मेन्यू बार के बारे में बताओ कोई चार। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 मेन्यू बार हैं, और सातों के आपको यहाँ पर बताने पड़ेंगे, सब मेन्यू बार को चार की OT बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, फॉरवर्ड, पेंटर मैंने ये बनाई है। होम की मैंने होम से शुरू किया है, होम मेन्यू बार, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉरवर्ड पेंटर, ये चार हैं। कट, कॉपी, पेस्ट और फॉरवर्ड पेंटर ये चार है। फिर मैंने क्या लिया, फॉरवर्ड पेंटर तक हो गया, फिर इंसर्ट मेन्यू बार ले लिया। अब इंसर्ट कौन सा है, इंसर्ट मेन्यू बार ये है, इसके चार ले लिए, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक और टेबल, ये चारों मैंने, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक और टेबल, मतलब ये चार बनाए। लेकिन अभी सब सेम लग रहा है, हमको सेम लग रहा है ना, तो फिर हम इसको OT वाले क्वेश्चन, हम कभी कभी क्या होता है, हम किसी मैटर को टाइप कर लेते हैं और करने के बाद उसको करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए ये भी है, आप पहले भी कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है ना। तो पहले ही आप उस मल्टी लेवल लिस्ट को क्लिक करो, और जैसे ही आप लिखोगे ऑटोमेटिक बनता चला जाएगा, ठीक है ना। तो अगर कभी आप मैटर को लिख लेते हो तो उसको कैसे करोगे, ठीक है ना। तो शुरू में भी कर सकते हो, एक बार समझ जाओगे तो फिर आप चाहे जैसे कर सकते हो, ठीक है ना। मान लो ये मैटर लिखा हुआ है, ठीक है, अब इसको हम कैसे बनाएंगे, हमने किया मैटर को सिलेक्ट करने के बाद हमने OT वाले मल्टी लेवल लिस्ट पर बहुत सारे फॉर्मेट है, मैंने पहला ही फॉर्मेट ले लिया आपका, ठीक है। अभी क्या आ रहा है, ये नंबरिंग आ रहा है 1 2 3 4, क्यों आएगा नंबरिंग, सी बात है। आपने जो एंटर किया है तो एंटर के बाद कोई शब्द लिखते हो, तो एंटर जब करते हो तो पैराग्राफ खत्म हो जाता है, ठीक है। पैराग्राफ खत्म हो, फिर से आप एक शब्द लिखो तो वो भी आपका अलग माना जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा उस चीज़ को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो आपकी ये नंबरिंग आ रही है अभी, लेकिन हमें OT वाले क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने दूसरा, अब देखो इसमें देखो पहले कौन सी है, पहले आपका 1 आ रहा है, ठीक है ना। दूसरा आएगा आपका A,
फिर तीसरा आएगा रोमन में 1, ठीक है ना। और अगर इसके आगे और करना चाहते हो तो शायद 1 कोष्ठक में आ जाए, ठीक है, ए भी कोष्ठक में आ सकता है और रोमन वाला 1 भी कोष्ठक में आ सकता है। तो आपको जहाँ तक ठीक लगे आप कर सकते हो। तो जैसे मान लो मैंने अभी ये मेन क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा हमें इसको होम मेन्यू बार हमें एक बार टैब को प्रेस किया, आपका ए आ गया, ठीक है ना। जैसे ही हमारा ए आ गया अब हमने होम मेन्यू बार, ठीक है। अब इसके 4 मेन्यू बार कौन कौन से हैं, होम मेन्यू बार, तो होम मेन्यू बार हमने लिया, ठीक है। अब इसके 4 हैं कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट, ठीक है। तो कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर, पेस्ट, तो इनको भी रखना पड़ेगा। तो आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे इस पर आपने एक बार टैब को प्रेस किया, अब आप इस पर क्या करोगे 2 बार टैब को प्रेस कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका ये 1 में कन्वर्ट हो गया। मेरा मतलब है आपने यहाँ पर जिस तरीके से मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ दिखा रहा था, देखो यहाँ दिखा रहा था तीसरे नंबर की क्या आएगी ना, तीसरे नंबर की 1 आएगी, ठीक है ना। अगर एक बार और टैब दबा दो फिर से ए आ जाएगा, ठीक है ना, फिर से आपका आई आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इस तरीके से आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर आप एक बार और टैब दबा दोगे तो देखो 1 आ गया, ठीक है ना, आपका पहले जैसा ऐसे ही आ गया, ठीक है। तो मेरा मतलब है आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो हमें ओटी वाले क्वेश्चन बनाने हैं, हमने क्लिक किया, इसको भी किया और हमने इस पर भी डबल टैप प्रेस किया और इस पर भी डबल टैप को प्रेस किया, ठीक है, ठीक है। मेन क्वेश्चन आपका ये हो गया, उसमें एक क्वेश्चन पहले आज ये है, उसके 4 ओटी ये हैं, ठीक है। इंसर्ट मेन्यू बार का क्वेश्चन है, अब इसके 4 ओटी कौन कौन से हैं, हमने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है। अब हम कहाँ गए, क्लिक करेंगे यहाँ, ठीक है। तो अब हमें इसकी जगह ए था, हमें ये कौन सा है बी, मतलब अभी ये ए था, अब मेन्यू बार कौन सा है बी मेन्यू बार। तो यहाँ पर हम एक बार टैब को प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक बी आ जाएगा। फिर हम इसको क्लिक करेंगे, इसके 4 हैं ये इंसर्ट मेन्यू बार के 4 आपके ओटी हैं, ठीक है ना। हमने इन सब पे क्लिक किया, देखो पेज, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक और टेबल, ठीक है। तो इसको हम सी एक बार करेंगे तो आपका सी आएगा, लेकिन हमें इसको ओटी बनाना है तो फिर हम इसको क्या करेंगे और 1-2 बार प्रेस करेंगे। इसको भी हम क्या करेंगे 2 बार प्रेस करेंगे, 2 बार प्रेस करेंगे, इसको भी हम 2 बार प्रेस करेंगे और इसको भी हम 2 बार प्रेस करेंगे, ठीक है ना। आए इतना समझ में, ये आपको ओटी वाले क्वेश्चन बन गए, ठीक है ना। तो बना सकते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप स्टार्ट में ही बनाना चाहते हो। ये तो मैटर लिखा हुआ था, हमने उसको सेट कर दिया, एक बार सेलेक्ट किया और हम इसको 2 बार टैप किया तो आपके तो सीरियल में आ गए। मतलब जैसे आप एक बार सेलेक्ट किया तो नंबरिंग में है, एक बार प्रेस किया तो आपका एक क्वेश्चन बन गया, 2 बार प्रेस किया तो आप चाहते तो इसको यूज़ ही नहीं करते, इसका यूज़ ये आप चाहो तो इसका यूज़ मत करो, ठीक है ना। इसको हटा दो, 3 में मत बनाओ, 2 में ही बना लो। तो फिर क्या होगा, आपका ये जो होम है ये पहले ही रह जाएगा, एक बार एंटर करोगे तो आपका ये आ जाएगा, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर। तो मेरा मतलब आपको जैसे बनाना है वैसे बना सकते हो, ठीक है ना। तो अब देखो, जैसे मान लो अब मैं चाहता हूँ कि इसको अब और आगे बढ़ाऊँ मैं, अभी तो लिखा हुआ था, आप चाहते हो कि स्टार्टिंग से आप इस ओटी वाले क्वेश्चन बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि हम केवल नंबरिंग ना डालें, कुछ नहीं डाला, हम केवल मैटर को लिखें, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आप एंटर करोगे आपका 5वें नंबर आ रहा है, लेकिन 5वें नंबर नहीं चाहिए ना, अपन को तो 4 ही चाहिए थे, 4 ही होते हैं ना ओटी वाले क्वेश्चन में। तो फिर हम क्या करेंगे इसको, अब हमें चाहिए क्या है, हमें कौन सा लेना है, पेज लेआउट। इंसर्ट तक हो गया, देखो ये इंसर्ट तक हो गया, अब हमें क्या चाहिए, पेज लेआउट, ठीक है ना। तो एक बार हम टैब को प्रेस करेंगे, सॉरी हम कहाँ थे, अभी हम थे यहाँ थे ना, तो यहीं तो थे। अब हमने एक बार बैक किया और 2 बार टैब को, सॉरी कंट्रोल Z किया मैंने, मैं बता देता हूँ एक बार और, ठीक है ना। हमने किया एंटर, ठीक है, हमने एक बार टैब को प्रेस किए, एक बार टैब को प्रेस किया और 2 बार हमें बैक कर दिया, ठीक है। एक बार हमने टैब को प्रेस किया और 2 बार हमने बैक दबा दिया, ठीक है। तो आप कहाँ आ गए, सी में आ गए वापस। देखिए जैसे हम सी में आए, कुछ सेटिंगें होती हैं उसके द्वारा ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। हम सी में आए, अब सी में हमें क्या डालना है, पेज लेआउट, PAGE ले आउट, ठीक है। अब देखो हमने एंटर किया, फिर से डी आ रहा है, लेकिन हमें डी की ज़रूरत ही नहीं है, हम टैब को प्रेस करेंगे, फिर से आपका रोमन में 1 आ जाएगा। अब इसमें जो ऑप्शन 4 भी कोई भी होती है आप इनके बारे में बता सकते हो। जैसे मैंने डाल दिया कलर, COLORS, ठीक है। दूसरा मैंने डाल दिया, बैक करो,
और मैं दूसरा मैंने डाला फॉन्ट्स, तीसरा मैंने डाला इफेक्ट्स, ठीक है, और चौथा मैंने डाल दिया साइज, ठीक है। अब ठीक है, ये 3 हो गए। अगर मैंने कहा कि मुझे, अब जैसे हम एंटर करेंगे तो ये 5 बार फिर आ गया, लेकिन हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक बार हम टैब को प्रेस करेंगे और 2 बार हम बैक को प्रेस करेंगे, फिर आपका डी आ गया, ठीक है ना। तो अब हम क्या ले रहे हैं, रेफरेंस मेन्यू बार, ठीक है ना। रेफरेंस मेन्यू बार लिखेंगे पहले, क्यों, क्योंकि आप उन्हीं के 4 ऑप्शन को बताने वाले हैं ना, तो ये भी एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। तो हमने इसको एंटर किया, आपका ई आ रहा है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो हमें जिसकी ज़रूरत है, हम चाहते तो और पीछे करेंगे, हम यहाँ भी रख सकते थे, इन्हीं ये चारों हम यहाँ भी लिख सकते थे, ठीक है। तो हमें ये जो फॉर्मेट है, ये वाला फॉर्मेट को हम लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम ये वाला लेना था फॉर्मेट, तो फिर हम यहीं से लेना शुरू कर देते, यहीं से, ठीक है। तो थोड़ा इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो हम इसको अभी बैक कर रहे हैं, हमने एंटर किया, आपका ई आया और हमने टैब को प्रेस कर दिया, आपका फिर से आ गया। अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हमने ऐड टेक्स्ट, दूसरा है अपडेट टेबल, ठीक है, तीसरा है इंसर्ट एंडोंट, चौथा है टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है ना। तो ये आपके 4 हो गए। अब मैंने फिर एंटर किया, आपका 5 आ रहा है, लेकिन आप क्या करोगे, एक बार टैब को प्रेस करोगे और वापस 2 बार बैक करोगे, आपका ई आ गया, ठीक है ना, ई आ गया, ठीक है। अब ई में आपने कर दिया मेलिंग में गए और एनवेलप्स, नहीं मेलिंग डालना है यहाँ पर। आप इसको थोड़ा देखना, ठीक है, ये मत सोचना कि मैं ये करता जा रहा हूँ तो बस मेरी समझ में आ गया, थोड़ा मैं आगे भी और कुछ बताऊँगा, एक बस यही ओटी क्वेश्चन बना के ये लास्ट वाला। तो पहले क्या है, मेलिंग, MEAILINGS, मेलिंग, इसके हमने एक बार टैब को प्रेस किया, तो पहला आया एनवेलप, ENVELOPES। मेरा ये सारे मेन्यू बार मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, बस थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, इसमें 2-3 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ वो बहुत स्लो पढ़ाता हूँ और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाती है, ठीक है ना। वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग इग्नोर भी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलता इग्नोर करने से। आप फिर बाद में कमेंट करते हो तो कोई मतलब नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि आपका जो कमेंट का जो क्वेश्चन होता है वो आपके वीडियो, वो जो है वो वीडियो में ही उसका आंसर होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो ये 5 नंबर आ गया, हमने इसको क्या किया, एक बार टैब को दबाया, 2 बार हमने प्रेस किया, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना है, 2 बार प्रेस किया, लेकिन अब बस हमें कहाँ, मेलिंग तक ही हमें मेन्यू बार को समझाना था, ठीक है। तो ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 हो गए। लेकिन अब 5 हो गए, अब यहाँ पर मेन्यू बार तो ख़त्म हो गए, ठीक है। अब कोई और क्वेश्चन हो तो वो भी हम बना सकते हैं, लेकिन जब हम कोई और क्वेश्चन होगा तो फिर आपका ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, फिर क्या होगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और उसके जो भी केवल अगर यही अकेला होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर इसमें भी कोई कुछ समझाना होगा तो फिर आपका यहाँ से शुरू कर सकते हो, ठीक है ना। मेरा मतलब है अगर 2 को रखना है, अगर ये वाला क्वेश्चन लेके आना है तो फिर क्या करोगे आप, बैक किया, एक बार और क्या करोगे, बैक कर दोगे, ऑटोमेटिक आपका क्या आ जाएगा, 2 नंबर का आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर भी कुछ बनाना है, जैसे मैंने लिखा रूरल लाइन के बारे में बताओ, ठीक है ना, रूरल लाइन के बारे में बताओ, मैंने लिखा रूरल लाइन के बारे में बताओ, ठीक है ना। और उसमें क्या
बारे में बताओ और उसका क्या यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, अभी आपका दूसरा क्वेश्चन बन गया। ठीक है ना, मेन क्वेश्चन दूसरा बन गया। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो ये तीसरा आ रहा है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर तो आप यहाँ पर क्या आंसर लिख सकते हो उसका। ठीक है ना, जूलियन लाइन का क्या यूज़ होता है, तो एक लंबा सा पैराग्राफ बना के उसका आंसर भी डाल सकते हो। ठीक है, आंसर डालने के बाद जो भी हो, मेरा बताओ, एक पेपर जो बनाते हो आप इस तरीके से उसको बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, आपने एंटर किया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, आपको 4 करना है तो 4 भी कर सकते हो। ठीक है, एक बार हमने टैब को प्रेस किया, 2 बार हमने बैक को प्रेस किया। ठीक है, अब फिर आपका ये क्वेश्चन बन गया। तो मेरा मतलब है, आपको जिस तरीके से आपको पेपर बनाना हो या ओटी वाले क्वेश्चनों का यूज़ करना हो, आप इस तरीके से कर सकते हो। माउस की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, ये होता है आपका मल्टी लेवल लिस्ट, जिसको बोलते हैं हम मल्टी लेवल लिस्ट। ठीक है, मल्टी लेवल लिस्ट। अब देखो ये क्या है, बोल्ड और नंबरिंग, इनका यूज़ कहाँ किया जाता है। ठीक है ना, अब जैसे मुझे आप अब देखो ये चीज़ से समझ गई मल्टी लेवल लिस्ट। अब मैं बता रहा हूँ, इसमें और भी ऑप्शन थे, जैसे मान लो और भी थे। देखो जैसे हम क्लिक कर रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। ठीक है ना, और भी थे, तो इनका भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने इनको सेलेक्ट किया, बस इतने को मैंने सेलेक्ट कर लिया मान लो। ठीक है ना, इतने को सेलेक्ट करने के बाद हम दूसरी हेडिंग ले लेते हैं। आप उसको देख लो कैसे होता है। ये होता है हेडिंग। ठीक है, ये होता है। ठीक है, नीचे पहुंच गया होगा, देखो ये पहुंच गया। पहला मेन क्वेश्चन आपका ये था, दूसरा होम मेन्यू बार। ठीक है, तीसरा इंसर्ट मेन्यू बार, चौथा पेज लेआउट मेन्यू बार। ठीक है, तीसरा पेज लेआउट, चौथा रेफरेंस मेन्यू बार। ठीक है ना, तो इनके अलग अलग सेक्शन बना दिए मैंने। मेलिंग, ठीक है ना, मेलिंग के चारों बताए हैं। ठीक है, तो मेरा मतलब है, आप जिस तरीके से यूज़ कर रहे हो आप कर सकते हो। मेन क्वेश्चन ये हो गया, उनके सेक्शन हो गए होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और उनके भी आपने 4 को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है ना, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अब बता रहा हूँ मैं आपको बुलेट एंड नंबरिंग का। जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है, बुलेट का मतलब, जैसे मान लो आपने कोई नाम लिखा, राम, ऐसे श्याम, विकास, राजीव, मनीष, आशीष, कुमार। मेरा मतलब है, आपने ये नाम लिखे और नाम लिखने के बाद आपने कहा अरे मुझे थोड़ा सा एक अलग लगना चाहिए मैटर को, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा बोल्ड लगा सकते हो। ठीक है ना, आपको ये लगेगा हाँ ये आपके सिचुएशन से है। ठीक है ना, और थोड़ा सा आपको अलग अलग दिए हुए हैं, आपको जो भी ठीक लगे, राइट लगाना तो राइट लगा सकते हो। ठीक है ना, तो जो एक टिक मार्क्स के रूप में माना जाता है, उसको एक अच्छा सा दिखाई देता है। ठीक है ना, उस चीज़ को, ठीक है ना, एक इम्पोर्टेंट मान लिया जाता है उसको। ठीक है ना, तो एक अलग तरीके से दिखाने के लिए इन सब का यूज़ किया जा सकता है। हटाना है तो आप नन कर दो, उसको आपका हट जाएगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ का सेम ऐसे ही आपको अगर नंबरिंग देनी है, आप चाहते हो कि हम यहाँ पर नंबरिंग ना लिखें, जैसे हमने यहाँ पर लिखा और हमें यहाँ पर डाल दिया 1, फिर लगाया हमने डॉट, ऐसे लिखते हैं ना। ठीक है, स्पेस देते हैं। ठीक है, ऐसे तो लिखते हैं 2, फिर डॉट। ठीक है ना, तो ऐसे तो लिखते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको हम एक ही बार में सारे नंबर डाल दें। या फिर तो आप स्टार्ट से डाल सकते थे। ठीक है ना, आप स्टार्ट से नहीं रहा ध्यान, आप इसको पूरे को सेलेक्ट करो और आप कहाँ पर जो भी फॉर्मेट आपके दिए हुए हैं, जो भी फॉर्मेट आपको ठीक लगे, आप वो फॉर्मेट को ले सकते हो। मैंने पहला वाला ले लिया। ठीक है, आपकी 100 भी, अब जैसे आप एंटर करोगे तो आपको देखो ऑटोमेटिक आपका नंबर आता चला जाएगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, कुमार। ठीक है, मान लीजिए मैंने डाल दिया, मतलब अब आपका नंबर आता चला जाएगा। ऐसे ही आपका बोल्ट होता है, एक बार आपने जो भी ले लिया तो फिर आपके क्या होगा, आप चाहे कुछ लिखो, लिखने के बाद एंटर करोगे ना तो फिर आपका वो कंटिन्यू चलता चला जाएगा जब तक आप इसको सिलेक्ट करके रिमूव नहीं करोगे। ठीक है ना, सिलेक्ट किया और यहाँ से आपने क्या कर दिया, नन, आपका हट जाएगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो मुझे देखो कुछ चीज़ सीधी सीधी ऐसी होती हैं
और उनको ना टेढ़ा बनाया नहीं जा सकता, ठीक है ना। थ्योरी कौन सी है, ये है मल्टी लेवल लिस्ट, ठीक है। अब ये चीज़ तो सीधी सादी है ना, बुलेट एंड नंबरिंग, ठीक है ना। तो इन चीज़ को थोड़ा सा, ये बिल्कुल सीधी सीधी है, ठीक है, बिल्कुल सीधे। नाम लिखो, बुलेट कर दो, अगर बुलेट आ जाएगा। किसी पे नंबरिंग करना है तो नंबरिंग आ जाएगी, ठीक है ना। ये थोड़ा समझने लायक है, तो मैंने आपको बताया है अभी इनके बारे में, आप इसको अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हो कि नहीं पहले जैसे करना है, हेडिंग वाला नहीं चाहिए, तो आप इसको सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद पहले वाला फॉरवर्ड दे दो, जैसा पहले था ना, इसी में ये वाला, कौन सा, ये वाला क्लिक कर दो, आपको पहले जैसा आ जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा मतलब है आपको जैसा यूज़ करना है आप इनका यूज़ कर सकते हो। इसे कहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट, बुलेट एंड नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट को। तो ओके, बाय बाय, आप कल देखेंगे कल की वीडियो। कल मैं और भी कुछ बताऊंगा, कल मैं थोड़ा सा और बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है।